नमस्कार दोस्तों, इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज बीईओ का एग्ज़ाम हुआ है जिसकी आंसर की हम इस वीडियो के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। दोस्तों ये सी सीरीज है जिसके आंसर की हम पहुंचा रहे हैं। आपके पास डिफरेंट सीरीज़ होंगी, ए बी या डी सीरीज होंगी, उसमें आपके क्वेश्चंस जो है ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो इस वीडियो को पॉज कर देखते रहिए कि आपका जो सही जवाब है वो क्या है। तो दोस्तों सभी से मैं अनुरोध करूंगा वीडियो देखने से पूर्व सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, जिससे कि आप हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों पहला सवाल है सी सीरीज़ में, फ़ारेनहाइट पैमाने का तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो इसका मान सेल्सियस में होगा। तो दोस्तों 93.3 डिग्री सेल्सियस इसका सही जवाब है। दूसरा, कुछ कूट दिए हैं कॉलम 1 और कॉलम 2 में, यहाँ लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, जहाँ पर उपाधियों का निषेध, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। फर्स्ट का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जो संविधान है 74वां संशोधन, उसमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों 1, 2 और 3 विकल्प बिल्कुल सही हैं। चौथा विकल्प इसमें थोड़ा सा संदेहास्पद दिख रहा है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 1, 2 और 3। चौथा क्वेश्चन है कि केंद्र भारत में शिशुओं और अवस्थियों के लिए आर्थिक सामाजिक योजनाओं का विधि निर्माण की शक्ति किसे मिला है। तो दोस्तों केंद्र और राज्य सरकार दोनों इस पर बना सकती हैं। पांचवा सवाल है कि सभी समाज सुधारक मानववादी और सत्य हैं, निम्नलिखित तर्कों में कौन सा सही है। तो दोस्तों ये सही विकल्प है डी, कोई समाज सुधारक अमानतवादी नहीं है। अगला एक और लिस्ट है जिसमें कि आपको मिलान करना है छठवें सवाल में, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ज्ञान अर्जन, सुधार की भावना का विकास और राज्यों के लोक सेवाओं को न्यायिकता और कार्यपालिका पृथक करना। आप क्वेश्चन देख लीजिएगा अपने पेपर में। जो इसका सही जवाब है वो दोस्तों है बी, यानी कि पहले का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा आएगा। तो सही जवाब है इसका 28, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला क्वेश्चन है, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का भाई है, ई ए का भाई है, डी ई का संबंध है। तो इसमें सही जवाब होगा बी, बहू का। अगला इस तरह का कोड आया होगा, दिसंबर को ये लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा नवंबर। 10वां क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन में x का मान पूछा गया है, तो x का मान जो सही होगा वो होगा 13। 11वां सवाल है, रायसीना डायलॉग 14 से 16 जनवरी 2020 में संपन्न हुआ, क्या उसकी थीम थी या विषय था। तो सही जवाब है इसका बहुपक्षीयता एंड बहुद्रव्यता। 12वां है कि विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन थी। तो ये थी कोनेरू हम्पी। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा हाल ही में सतत विकास वाला जो इंडिया सूचकांक है उसमें कौन सा राज्य प्रथम है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है डी, केरल। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ कहाँ पर किया। तो दोस्तों इसका सही जवाब है मेडागास्कर। किस देश ने G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की। तो प्राप्त की अभी कोरोना वायरस जो दिसंबर 2019 में हो रहा था, कोरोना वायरस की वजह से ना हुआ था वहाँ, वो सऊदी अरब ने प्राप्त करी थी। 16वां सवाल जो कि लिस्ट है जहाँ पर ऊर्जा संयंत्र दिए हुए हैं, दूसरे ऊर्जा के प्रकार को मिलाना है, अपने पेपर सेट में देख लीजिएगा। तो सही जवाब इसका होगा डी, पहले ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। दोस्तों 17वें सवाल में इस तरह के कथन दिए गए हैं जिसमें कि आपको सही क्वेश्चन देना है। तो दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को नहीं करूँगा, थोड़ा सा संदेहात्मक इसके जवाब है, तो आप अपने हिसाब से देखिएगा। 18वां सवाल है कि कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से द्वितीय और तृतीय स्थान 2011 की जनगणना पर है, किस राज्य का। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बी, मध्य प्रदेश। क्षमा करें, इसका जो सही जवाब है वो है डी, महाराष्ट्र। क्षमा करें, डी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर जनजातियाँ दे रखी हैं और उनकी स्थिति। तो दोस्तों इस सवाल को आप अपनी सीरीज में देख लीजिएगा। सही जवाब होगा इसका बी, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। इसी तरह से एक और लिस्ट दी है जहाँ जैव आरक्षित क्षेत्र और भारत के राज्य दे रखे हैं। तो दोस्तों अपने क्वेश्चंस में देख लीजिएगा, इसका सही जवाब है सी।
ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। अगला क्वेश्चन है भारत में नगरीकरण के संबंध में कौन सा विकल्प जो है वो सही है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी संदेहात्मक है, इसीलिए मैंने इसे छोड़ दिया है। 22वां सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में 100 बालिकाओं पर 0 से 6 वर्ष की संख्या में बालकों की संख्या सर्वाधिक है। तो दोस्तों बिना देखे इसमें हरियाणा जो है इसका सही विकल्प है। 23वां है शरीर की सतह पर पसीना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है, किस पर करती है? दोनों है, वातावरण की नमी पर भी और ताप पर भी। अगला क्वेश्चन है कौन सा तत्व पौधों की सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो दोस्तों ये तीनों पौधों के सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, लेकिन मैग्नीशियम नहीं है। तो दोस्तों सही जवाब यही होगा, मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दोस्तों ये सी सही है, यह कुछ अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन है रक्त में ग्लाइकोलिसेट हीमोग्लोबिन का मापन किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक होता है। तो दोस्तों सही जवाब है इंसुलिन से रिलेटेड है ये डायबिटीज़ मिलिटीज़ इसका सही जवाब है। 27वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों सही जवाब है इसका डी, 1, 3, 4 इसके सही विकल्प है। रक्षा करना, हमारी सांस्कृतिक संस्कृति, गौरवशाली परंपरा बनना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। अगला क्वेश्चन है 2 कथन दिए हुए हैं, इन पर सही या गलत की व्याख्या करनी है, जिसमें कि आपको देखना है कि इसमें से जो सही विकल्प है वो क्या है। तो दोस्तों इसका जो अगर हमने सही विकल्प दिया है वो है डी, ए गलत, आर सही, यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन लोकसभा राज्यसभा में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। ठीक है, एक गलत है लेकिन आर सही है। ठीक है, इसमें पहला गलत है, दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है 29वां, जिसमें विभिन्न पंचायती समिति के बारे में दे रखा था, BR संहिता, अशोक मेहता, सिंघवी और राव समिति के बारे में। तो सही मतलब कालानुक्रम के हिसाब से कौन सा सही है। तो इसका सही जवाब है 3, यानी कि पहले BR मेहता आई, फिर उसके बाद अशोक मेहता आई, फिर आई फिर आई राव समिति, उसके बाद LM सिंघवी समिति। अगला क्वेश्चन है 30वां, संविधान का कौन सा भाग केंद्र माध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो है सी, भाग 12। अगला क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, या आप निकालिएगा अपने हिसाब से। अगला क्वेश्चन है 32वां, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 32वां, तो दोस्तों सही जवाब है इसका सी, QRSU। अगला क्वेश्चन है 33वां, तो इसे भी मैं छोड़ रहा हूँ, इसे भी आप निकालिएगा अपने आप। 34वें को भी मैं छोड़ रहा हूँ, ये सब मैथमेटिक्स के हैं, आप कोशिश करिएगा अपने आप। PDF फाइल जो मैंने उपलब्ध कराई है वहाँ से आप देखिएगा, क्योंकि इसमें वीडियो बनाने में ज़्यादा लंबा समय लगेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को मुझे समझाना पड़ेगा। अब मैं सीधे 39वें क्वेश्चन पर आ रहा हूँ। इससे पूर्व में 38वां क्वेश्चन भी बता देता हूँ, आसान है दोस्तों। इसका सही जवाब 84 होगा। ठीक है, बिना देखे कर दीजिएगा। 39वां है भारत के किस राज्य में 2000 में सुशासन सूचकांक में वो शीर्ष पर था। 39वां सवाल है दोस्तों, ध्यान देखिएगा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है आपका बी, तमिलनाडु। ठीक है, अप्रत्यक्ष करों में प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये सही जवाब है इसका बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 41वां, भारत में जो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था लक्ष्य कब रखा है। तो दोस्तों लक्ष्य पूरा करना है 2025 में, हो जरूर 2024 तक जाएगी, लेकिन पूरा इन्होंने गाइडलाइन दे रखी है 2025 में। 15वें वित्त आयोग के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है। ये 20 से 25 तक का इनका पूरा सिस्टम है 15वें वित्त आयोग का। तो सही जवाब होगा ये 2020 में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया है, ये सही विकल्प होगा इस क्वेश्चन का, ये गलत है मतलब। अगला क्वेश्चन है इन कलाक्रमों को सही ढंग से लगाइए। 43वां, दो आप देख लीजिएगा अपनी बुकलेट में। सही जवाब है इसका ए, यानी कि 4, 2, 1, 3, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, परमेश्वर वर्मन और अंतिम में नंदी वर्मन। इसी तरह से ये राजा गुप्त वंश के दे रखे हैं और उनकी रानियां दे रखी हैं। तो इसमें सही विकल्प कौन सा होगा। तो अपने हिसाब से अपनी बुकलेट में सही मैं बता रहा हूँ आपको, सही जवाब है ए,
44 का ए सही जवाब है। ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसी तरह से ये सुमेलित कौन सा नहीं है, तो दोस्तों सही जवाब है तहजीब उल अखलाक। ये मोहम्मद अली जिन्ना का नहीं है, ये गलत है इनके सामने जो लग रहा है। 46वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इस तरह से मिलाने को आया था, एक मिलान करने को आया था जिसमें सूची 1 में कुछ कोड बुक्स दे रखी थी या कुछ दे रखे थे और इनके लेखक आगे दिए गए थे। तो सही जवाब दोस्तों इस क्वेश्चन का जो है वो आप मिलान करिएगा। 46 का ए है। ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। ये किस आयोग से संबंधित है? विभिन्न पदाधिकारी दे रखे हैं। ये किस आयोग से संबंधित है अपनी बुकलेट में देखिएगा। और सही जवाब है इसका ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। एंड्रू फ्रेजर, एंडी मैककोलन स्टॉफ और थॉमस रॉबर्टसन से रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज हिंदुओं की आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान करता है। दूसरा है आर्य आंदोलन स्वीय जाति के श्रेष्ठताकरण कम गए। तो दोस्तों इस विकल्प में दोनों ही सही है और सही व्याख्या करते हैं। लाला लाजपत राय के विषय में कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ऐसा क्वेश्चन आया होगा। तो इसमें दोस्तों इसका जो सही जवाब है, ये पहले पक्ष में नहीं थे लेकिन बाद में वो आ गए थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ए, केवल एक। विलय का सिद्धांत निम्नलिखित में किस राज्य में हुआ था? तो सबसे पहले सितारा हुआ था, फिर झांसी हुआ था। ये सी इसका सही विकल्प है, विलय वाला। विलय का सिद्धांत से रिलेटेड जो कलाक्रम में आए थे। गन्ने में एफआरपी में कौन अनुवेदित करता है? तो दोस्तों बिल्कुल सही, कृषि लागत मूल्य आयोग करता है। एक व्याख्या करने आया था, सूरजमुखी का तेल खाद्य तेल है, असंतृप्त वसा मात्रा अधिक पाई जाती है। तो बिल्कुल ए आर दोनों सही हैं। 5 दिसंबर 2019 को घोषित रेपो रेट रिजर्व रेपो की दर क्या थी? 5.15 और 4.9% थी। 254वां क्वेश्चन भी हमारे पास है, इसका सही जवाब हमें नहीं मिल पाया है। 55वां क्वेश्चन दोस्तों, जो सॉफ्टवेयर बिजनेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में नोएडा में है। बिल्कुल सही, नोएडा में। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से गन्ना और प्रथा उस क्षेत्र की वानिकी विकास के लिए अभिशाप है। तो दोस्तों ये है बुंदेलखंड का इलाका। 56 का बी बिल्कुल सही जवाब है। ये कुछ शहर दे रखे हैं और क्या प्रसिद्ध इनके उत्पाद हैं वो दे रखे हैं। तो सही जवाब है दोस्तों इसका जो इस क्वेश्चन का जो गलत मिलान है वो प्रतापगढ़ और अमृत जैली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगरिया बेगरिया भैया उत्तर प्रदेश के किस जिले के निवासी हैं? तो ये दोस्तों सोनभद्र से जिले हैं, ये मध्य प्रदेश से लगा हुआ हिस्सा है। फॉस्फेटिक उर्वरक है इसका वेस्कुलर अर्बोस्कर माइकोराइजा ही सही जवाब होगा। ये दोस्तों संदेहात्मक क्वेश्चन है, इसका मुझे नहीं आंसर पता था जिसका मैंने आपको बता दिया है। 61वें क्वेश्चन पर चलते हैं। ये इस तरह से लेखकों के उपनाम दे रखे हैं, मतलब उन लेखकों का पुराना नाम या लोकल नेम क्या था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। ये इस तरह से लेखकों के आप देख लीजिएगा अपने बुकलेट में। स्वच्छ भारत मिशन के कथन में कौन सा सही जवाब है? तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो एक होगा केवल। ग्रीन पीस इंडिया के 2020 के जो आंकड़े हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया था, तो उसका सही जवाब झरिया ही होगा, सबसे प्रदूषित यही है। एक बिम्स्टेक जलवायु खेती प्रणाली से 11 से 13 दिसंबर 2019 को 3 दिवसीय जो संगोष्ठी हुई थी उसके कुछ कूट दे रखे हैं, वो सही जवाब इसका क्या है? तो दोस्तों सही जवाब 1 और 2 दोनों होंगे। दोस्तों कुछ नदियां और कुछ प्रमुख शहर दे रखे हैं, उनको कूट मिलान था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, सी। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। दोस्तों जापान के प्रमुख द्वीप दे रखे हैं, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा होंकाइडो, होंशु, शिकागो, क्यूशु। ये एक चारों लाइन से आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, मरुस्थल 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों की महावीर पश्चिमी किनारे पर स्थित है और व्यापारिक पवनें पश्चिम की ओर। तो दोस्तों इस सही जवाब इसका ए आर दोनों सही हैं, लेकिन सही व्याख्या नहीं है इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है।
68 का दोस्तों यहाँ परियोजना दे रखी हैं और नदियाँ दे रखी हैं, तो इन सूचियों को हमें मिलान करना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है बी, ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। ये ग्रीस के संदर्भ में जो कौन सा सही है, तो दोस्तों ये इसमें दोनों ही सही हैं। जो कैटरीना सक्रानो देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं और किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं है। 70 का दोस्तों देख लेते हैं। ये कुछ कोयला क्षेत्र दे रखे हैं और उनकी स्थिति दे रखी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। ये दोस्तों 3 मैथमेटिक्स के सवाल हैं जिन्हें मैंने छोड़ दिया है। 74वें क्वेश्चन से हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है, वित्त वर्ष 2020 में केंद्र का राजकोषीय घाटे का जो लक्ष्य रखा है वो 3.3% रखा है। धारणीय विकास के लिए सूचकांक 2019 में शीर्ष 5 राज्यों में कौन सा राज्य नहीं है, तो दोस्तों सही जवाब है गुजरात। सबसे पहले कौन सी क्रेडिट रेटिंग आई, तो उसका कालानुक्रम हमें लगाना है। तो सही जवाब है 3, 2, 1, क्रिसिल, ICRA और केयर। भारत पर सार्वजनिक बैंकों में हाल ही में एकीकरण के अलग लाभ, तो दोस्तों ये चारों लाभ होंगे। सती सहस्त्री संहिता उपनाम किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये महाभारत से संबंधित है। कादरपन क्षत्रपों से किस धातु से दुर्लभ सिक्के प्रचलित हैं, तो दोस्तों ये प्रोटीन से हैं, बिल्कुल सही। 80वां कुछ दर्शन दे रखे हैं और मोक्ष प्राप्ति के जो तरीके दे रखे हैं वो लगे हुए हैं, तो दोस्तों सही जवाब बी ही होगा। ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। किन दो शासकों के बीच 17 मई 1540 को कन्नौज का युद्ध हुआ, तो दोस्तों शेरशाह और हुमायूं के बीच ये युद्ध। दोस्तों इस प्रश्नावली का अगर हम 82वें सवाल पर जाएं तो चौरी चौरा कांड क्यों, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया, तो चौरी चौरा में हिंसा। गदर पार्टी से कौन संबंधित था, तो दोस्तों सही जवाब है खुदीराम बोस। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कूका विद्रोह, ये सही वर्ष नहीं है। मैं एक भारतीय नगाड़ा हूँ और जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है, तो सही जवाब है दोस्तों एनी बेसेंट। दलहनी फसलों के गांठ गठन के लिए आवश्यक है वो है नाइट्रोजन। 1 किलोग्राम नत्रजन की आपूर्ति यूरिया की मात्रा होती है 2 किलोग्राम। निम्नलिखित में से ऊसर मिट्टी का संबंध है केवल एक से, बिल्कुल सही जवाब है। फॉर्च्यून में 500 कंपनियों को निगमों सूची के द्वारा 2019 की सर्वोच्च कंपनी दोस्तों वो रिलायंस इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, ध्यान रखना आपको। उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ जो सौर ऊर्जा संयंत्र है वो किस बांध पर है, वो रेहंद बांध पर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दलहनी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, वो कानपुर में है। सबसे ज़्यादा संतरे सर्वाधिक कहाँ उत्पादक है, तो दोस्तों सहारनपुर में सबसे ज़्यादा होते हैं। इसमें संस्थान दिए हैं और कहाँ पर स्थिति है, तो दोस्तों सही जवाब है ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। उत्तर प्रदेश के बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए, तो दोस्तों इसमें कुछ कथन दिए हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जिन्हें हमें सही रखना है, तो दोस्तों सही जवाब है इसका 1, 2, 3। दुग्ध में भी, आलू में भी और गन्ने में भी। ये दोस्तों बाइबल ग्रंथ, ये हमें संदेहात्मक क्वेश्चन है, ये नहीं मिला इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन की जो चलते हैं। यहाँ अस्पष्टता संरचनात्मक हिंसा के लिए खराब है और अस्पष्टता चलन धाराधार धार्मिक, दोस्तों ए आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, ये ग्रामीण शौच, खुले शौच अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानते और पवित्र से सांस्कृतिक मानदंडों पर घर में निर्माण रोका है। दोस्तों ये क्वेश्चन, इसका सही जवाब है बी, बिल्कुल सही। 98वां क्वेश्चन हम आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो निम्नलिखित में से कोलकाता सा कौन सा नवीनीकृत विरासतों में शामिल नहीं है जनवरी 2020 में जो समर्पित किए गए हैं, 4 भवन जो किए गए। सही जवाब है द मेटकाफ हाउस। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2020 में जो सबसे ज़्यादा खसरे जहाँ सबसे ज़्यादा उत्पन्न हुआ वो था कांगो गणराज्य। अब महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 में स्थापित हुआ है दक्षिण अफ्रीका में। मिशेल ओबामा को जो ग्रैमी अवार्ड मिला है वो किसके लिए मिला है, तो वो मिला है बिकमिंग के लिए। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों यूएसए का दूसरा नंबर है, ये 4 नंबर दिखा दिया गया है यहाँ पर, ये गलत है।
सुचेता सतीश से रिलेटेड जो 2 कथन दिए हैं उनमें कौन सा सही है? तो दोनों ही सही हैं। COP26 का आयोजन निम्नलिखित में से किस में प्रस्तावित है? तो दोस्तों ये इस साल तो ख़त्म कर दिया गया है, ये अगले साल जो है वो ग्लासगो में होगा। लेकिन अगर पिछले साल की बात करें कहाँ होना था, तो ये मैड्रिड में होना था। तो ये सवाल आप लोक सेवा आयोग ही बताएगा इसमें सही आंसर की। बाकू की राजधानी निम्नलिखित में से किस सागर के किनारे है? तो दोस्तों ये कैस्पियन सागर के किनारे है। ये घासें दी हुई हैं और ये जनरल क्वेश्चन है और सभी को मालूम होगा। इसका सही जवाब होगा A4, B3, C1 और D2। बांस जादुई घास 2 दिवसीय कार्यशाला 11-12 जनवरी 2020 में भारत में कहाँ हुई? तो दोस्तों ये जम्मू में हुई। ये दोस्तों कुछ जनजाति दे रखी हैं और क्षेत्र दे रखे हैं, तो सही जवाब इसका C होगा। A का 3, B का 4, C का 1 और D का 2। भारत में लिग्नाइट कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? सिंगरौली में पाया जाता है दोस्तों। दामोदर नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों ये इंद्रावती नहीं है। 111वां जो क्वेश्चन है उसका सही विकल्प है, यहाँ नहर परियोजना दे रखी है, कहाँ स्थिति है? तो जवाई परियोजना इसका सम्मिलित नहीं है, ये राजस्थान की है। कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों ये उड़ीसा है बॉक्साइट का, ये यहाँ आंध्र प्रदेश देकर रखा है, तो 112 का C सही है। लौह अयस्क भंडार कहाँ पर सबसे ज़्यादा किस शैल में समझे? तो धारवाड़ में है दोस्तों। ये सेल्वा वनों की विशेष ये चौड़ी पत्तीदार सदाबहार वन होते हैं दोस्तों। सामाजिक वानिकी पर्यावरण पुनर्सुधार केंद्र कहाँ पर है? ये प्रयागराज में है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में। 2011 की जनसंख्या घनत्व दृष्टि से घटते क्रम में, तो दोस्तों बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश सही क्रम। 118वां क्वेश्चन है अम्ल वर्षा, जहाँ पर घटनाएं दे रखी हैं कुछ यौगिक से रिलेट करना है। तो दोस्तों A का 3, इसका C विकल्प सही है। A का 3, B का 4, C का 2 और D का 1। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है, ये कवक और पौधों के बीच का है दोस्तों। विटामिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसका अंतिम विकल्प सही है। विटामिन K जल में घुलनशील विटामिन है। तो दोस्तों ये पूरा पेपर BU एग्ज़ाम में आज पूछा गया, जिसके हमने काफ़ी हद तक सही जवाब आपको बता दिए हैं। आप अपनी उत्तर पुस्तिका से मूल्यांकन कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।